अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा हींग फार्माकोलॉजी पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला नुस्खा जो होगा वो होगा हमारा मंजन, यानी कि हींग से तैयार करदा एक ऐसा मंजन जो कि आपके दांत दर्द और दांत के कीड़ों के लिए बेइंतहा मुफीद है। आपने इसके लिए क्या लेना है नुस्खा जनाब मैं आपके सामने पेश करती हूँ। हींग आपने लेना है 1 तोला, आकर हरकर आपने लेना है 1 तोला, आकर करहा आपने लेना है 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला, काफूर 1 तोला, बाबड़न 1 तोला, नीम के खुश्क पत्ते 1 तोला, नमक लाहौरी 1 तोला। सबको पीस कर बतौर मंजन इस्तेमाल करने से दांतों के कीड़े मर जाते हैं। नीज अगर दांतों में बेइंतहा दर्द हो तो वो भी खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे नुस्खे की तरफ, वो है पेट के कीड़ों के बारे में। पेट के कीड़े मारने और निकालने के लिए मैं आपके सामने एक और नुस्खा रखती हूँ। पहला नुस्खा हमने मंजन का लिया था, ये पेट के कीड़ों का है, फर्क आप देख लें। हीरा हींग आपने लेना है, इसे आपने घी में भूनना है। उसके बाद ये आपके पास 3 माशा हो। अजमूद लेना है, आपने बाबड़ंग लेना है, सिंधा नमक, जोखार, बड़ी हरड़, सौंठ, पिपली, सब 2.5 माशा आपने बारीक पीस कर 3 से 5 माशा की फक्की बना लेनी है। अगर आपका खाना देर से हजम होता है तो आप इसे ले सकते हैं, और आप जब इसे लेंगे तो एक तो आपका खाना हजम होगा, दूसरा आपके जो कीड़े हैं पेट में वो मरकर निकल जाएंगे और ये आप साफ सुथरा आपका पेट आपके सामने। अब हम चलते हैं दाद के बारे में एक नुस्खे की तरफ। दाद अगर किसी को हो तो हींग को सिरके में पीस कर लेप करना दाद के लिए बेहतरीन दवा है, इसे इस्तेमाल करें और दुआओं में याद करें। अब हम चलते हैं एक और बेहतरीन नुस्खे की तरफ, जिनके बाल झड़ रहे हैं। जी हाँ, जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके लिए नुस्खा बेहतरीन है। हीरा हींग को काली मिर्च और सिरके के साथ पीस लें और पीसने के बाद इस आप मरहम को आप अपने सर पर, जहाँ पर आपके बाल जो हैं झड़ना शुरू हुए हैं वहां पर लगाना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके वहां पर नए बाल और उगना शुरू हो जाएंगे और जो बाल झड़ रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा नुस्खा आपके कारआमद होगा। अब हम चलते हैं एक और नुस्खे की तरफ, तो वो है अमराज कान का नुस्खा। आपने क्या करना है, हींग को जैतून के तेल में पकाकर शीशी में बंद कर लें। चंद कतरे कान में डालने से कान का दर्द, झनझनाहट और बहरापन सब कुछ दूर हो जाएगा। अब हम इसी कान दर्द के बारे में एक और नुस्खा भी देख लेते हैं। इसमें आपने लेना है हींग, धनिया, सौंठ, इन तीनों चीजों को पीस कर 1 तोला पानी में 1 सेर सरसों निस्फ पाव आपने लेना है। सबको मिलाकर चूल्हे पर चढ़ा दें। नीचे हल्की हल्की आंच से, ख्याल रहे कि धनिया वगैरह नीचे लगने ना पाए। जब तमाम पानी उड़ जाए तो उतार लें और तेल को छान के रखें। ये तेल आपके घर में कारआमद पड़ा रहना चाहिए, और अगर आपके पास ये तेल मौजूद रहेगा तो अगर किसी के कान में दर्द हो तो चंद आप इसमें बूंदे डालें और आराम से आप देखेंगे कि बहुत जल्द आराम हो जाएगा। अब हम चलते हैं दर्द मादा की तरफ। दर्द मादा में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बेबस सा महसूस करता है अपने आप को। इसमें आपने लेना है हीरा हींग 2 रत्ती को मुनक्का जिसका बीज निकाल दिया गया हो में रखकर गोली बनाकर मरीज को खिलाएं। बहुत जल्द दर्द मादा दूर हो जाएगा। मैदे का दर्द शदीद हुआ करता है, बाज़ औक़ात शिद्दत दर्द से मरीज बेहोश हो जाता है, इसलिए चटकला बेइंतहा मुफीद है और आप देखेंगे कि ये फौरन गोली की तरह असर भी करेगा। अब हम चलते हैं सिक्स टनाई की तरफ, यानी कि ऐसा हमल जो कि बड़े आराम से हो जाए, यानी वाज़े हमल बआराम। इसमें ये 21 दफ़ा का आजमूदा खास तजर्बा है। आपने लेना है मासूर के बराबर हींग, कोड़ी के बराबर आपने लेनी है कंदे स्याह। इसमें अच्छी तरह आप इसे लपेट कर निगला दें। पानी नहीं पिलाना। इंशाल्लाह 30 मिनट के अंदर अंदर बच्चा बआसानी तौलीद होगा। जच्चा को किसी किस्म की तकलीफ भी नहीं होगी। है ना मजे का नुस्खा। अब हम चलते हैं एक ऐसे जबरदस्त
टिंचर की तरफ, जो टिंचर हींग कहलाती है, यानी ये जौहर है, जौहर यानी कि टिंचर हींग। इसके लिए आपने लेना हीरा हींग 4 तोला, रेक्टिफाइड सिपरेट 20 तोला। हींग को बारीक पीस कर सिपरेट में डाल दें और बोतल के मुंह पर काट लगा दें। 15 आपने ये फिर ये सारा जो आपने बनाया है इसे 15 रोज के लिए बंद करके रख दें, मगर दिन में 1-2 मरतबा बोतल को जरूर हिला दिया करें। फिर इसको दूसरी बोतल में छान कर भर लें। इसकी खुराक 4 रत्ती से 4 माशे तक है। पेट के अंदर दर्द हो, बदहजमी हो, अफारा हो, कमजोरी हाजमा हो तो आपने नींबू के अरक के साथ और नमक के साथ देना है। अगर बच्चा पैदा होते वक्त औरत को तकलीफ हो तो 10 बूंदें गर्म पानी में डालकर पिला दें। बच्चा पैदा होने के बाद का दर्द या गंदा पानी बाकी हो तो 5-5 बूंदें गर्म पानी में डालकर औरत को पिलाएं। इसके अलावा औरतों के हर किस्म के मर्ज के लिए ये सारे तरीके आप इसे इस तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दाढ़ या दांत में कीड़ा लग गया हो तो रुई भिगोकर इसमें रख लें, दांत का दर्द फौरन दूर हो जाएगा। भेड़, बिच्छू वगैरह जानवरों के कांटे पर 1 बूंद लगा दें, फौरन आराम होगा। दांतों के दर्द के लिए मंजन की तरह उंगली से लगाएं और मुंह नीचे करके राल टपकाएं, दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। चोट हो तो उसके दर्द के पर भी ये लगा सकते हैं। दर्द और सूजन हो तो इससे भी इस पर आराम पड़ता है। देखा, एक मामूली सा नुस्खा आपके कितनी जगह काम आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको आई होगी बहुत ज़्यादा पसंद और लगी होगी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। अल्लाह हाफिज़।